हम फिट तो होना चाहते हैं पर हम होते नहीं। हम हेल्दी रहना चाहते हैं पर हम रहते नहीं। हमें पता है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए, पर हम सब चीज़ें खाते हैं। हमको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए पर हम उठते नहीं। क्यों हैं हम ऐसे? कभी सोचा है आपने? और आप नहीं, मैं भी ऐसी हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों में टालम-टोल किया है और अभी भी करती हूँ। लेकिन आज का वीडियो मुझे भी बनाना पड़ा। मुझे भी अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल से निकल के बनाना पड़ा। मैं इतनी इंस्पायर हुई। तो क्या आप जानते हैं इस बंदे को? इसका नाम है अंकित, जो साइड में आपको दिख रहा होगा। तो अंकित में ऐसा क्या खास है? जो लोग नहीं जानते उनको बताऊँ। इसने 75 डे हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट किया। अच्छा, एक्सेप्ट तो बहुत लोग करते हैं, पर इसने पूरा भी किया। अब 75 डे हार्ड चैलेंज होता क्या है? पहले इसको समझते हैं। इसमें पर्टिकुलरली आपको अपनी हेल्थ, डाइट, मेंटल डाइट, फिजिकल डाइट के लिए पर्टिकुलर रहना पड़ता है 75 डेज़ के लिए। इसका मतलब जो आपने ठाना है कि मुझे ये करना है अपनी हेल्थ को लेके या जो भी, तो आप 75 डेज़ लगातार करोगे। मज़े की बात, इसे 75 डेज़ के बाद भी नहीं रुका और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इसमें ऐसा आखिर खास क्या है? सोचते तो हम भी बहुत हैं। बहुत चीज़ें हम सोचते हैं, बहुत चीज़ हमें पता होती है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, सब चीज़ें होती है, पर वो हम डिलीवर क्यों नहीं कर पाते या हम वो एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं। तो जब मैंने स्टोरी सुनी और ध्यान दिया हर चीज़ पे, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ें हैं। तो मैं भी कुछ इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। आप भी अपनी लाइफ में जितना हो सके पॉसिबल इम्प्लीमेंट कीजिए। और वीडियो को आप ध्यान से देखना लास्ट। मैंने एक स्टैंड लिया था शूट करने के लिए कि रिकॉर्डिंग्स करेंगे। तो जब वो स्टैंड था तब तो मैंने रिकॉर्डिंग्स की नहीं, कभी डाला कभी कुछ नहीं, है ना। और अब मैं हाथ में पकड़ के देखो ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि वो स्टैंड तो है नहीं, अब मुझे कुछ जुगाड़ के करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ होती है हमारे साथ, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हमको लगता है हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, और कभी हम नहीं कर पाते। और जब वो चीज़ नहीं होती और जब वैल्यू होती है, तो बड़ी मुश्किलों का सामना करके फिर हमें वो चीज़ काम करना होता है। तो यही चीज़ पहली लर्निंग इसमें मैंने जो सीखी वो ये थी कि इनको क्लियर था, इनका जो गोल था इनको बहुत ज़्यादा क्लियर था। क्योंकि अंकित की स्टोरी अगर आप सुनोगे तो उसने बोला है कि मैंने ज़ोमैटो में काम किया, मैंने कट्टे उठाए हैं, चावल के कट्टे जैसे ट्रक में भरते हैं ना, लोड करते हैं, खाने की टेंट में, मतलब वो सब बहुत सारे काम उन्होंने किए। लेकिन वो उन्होंने अपनी एक्सरसाइज, अपनी प्रैक्टिस जो थी, सीखी थी उन्होंने, वो कभी नहीं छोड़ी। तो आप सोच सकते हो कि वो बंदा कितना डिटरमाइंड है, कितना पैशनेट है अपने काम को लेके। तो पहला पॉइंट है कि आप काम वही करो जो जिसमें पैशन हो। और किसी मजबूरी वश आप कोई और काम करते हो जिसमें आपका पैशन नहीं है, तो उस काम को मत छोड़ो जिसमें आप पैशन फील करते हो। तभी आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। पहली चीज़ पैशन। अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि शहर के लोग क्या करते हैं। शहर के लोगों में ये होता है कि हम ये डाइट लेंगे, हम वो डाइट लेंगे, तभी हम फिट होंगे। जब तक मेरे घर में चिया सीड्स नहीं आएगी तब तक मैं फिट नहीं हो सकती या नहीं हो सकता। ये वाला प्रोटीन पाउडर का डब्बा तो मुझे चाहिए चाहिए मेरी किचन में। अगर नहीं होगा तो भूल जाओ कि मेरे में एनर्जी आने वाली है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़े ब्लॉकर्स हैं आपकी हेल्थ को लेके। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है, एडवर्टाइजमेंट्स को देख के बहुत चीज़ें। अच्छा, आपकी जब मैं बोलती हूँ तो आप ही नहीं होते, मैं भी होती हूँ। मैंने भी एक बार एक प्रोटीन का डब्बा ऐसे ही लिया था जो मुझे बाद में फेंकना पड़ा। मुझे लगा कि बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे कि मैंने क्यों खरीदा था, क्यों नहीं खाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें, वो मैं आपको कभी और डिस्कस करके बताऊँगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप ये मत सोचो कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे घर पे आएगी तभी मैं हेल्दी हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। लिमिटेड संसाधन में हेल्दी रह सकते हैं आप, खुश भी रह सकते हैं। और आयुर्वेद में हेल्थ का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया, फिजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों तरह की हेल्थ, तभी बंदा पूरी तरह से हेल्दी। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि लिमिटेड संसाधन में सुखी होना सीखिए, उसका उपयोग करना सीखिए, उसका उपभोग करना सीखिए। तो इन्होंने यही किया। अंकित के पास जो भी साधन थे, खाना पीना जो भी सिंपल खाना था, देसी खाना था। जो लोग घी से डरते हैं वो बिल्कुल मत डरो। उसकी डाइट आप देखोगे, हाँ वो वर्कआउट ज़रूर करता है, मैं मानती हूँ कि हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर घी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। घी, दूध, दही बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको बिल्कुल भी अपनी डाइट से मत निकालो, थोड़े मॉडिफिकेशन कर लो आपकी हेल्थ के हिसाब से। तो ये चीज़ यानी लिमिटेड संसाधन में सुखी। तीसरी चीज़ है हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क तो बहुत बार सुना है, पेरेंट्स से भी सुना होगा हमने कि हार्ड वर्क हमें चाहिए, हर चीज़ में चाहिए। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं ना तो हार्ड वर्क आपको चाहिए। पर प्लस पॉइंट इसमें ये मैं बता सकती हूँ कि प्लस पॉइंट ये है कि जैसे कोई आपका पैशन है, जैसे मान लो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा पैशन है, कि मुझे देना है, मुझे बताना है कि ये गलत चीज़ बताई जा रही है आपको, आप सुधारो, ये सही है, ठीक। तो ये मेरा पैशन हो गया, तो इसके लिए मुझे चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी, खुशी खुशी करूँगी। हाँ ये है कि जगना पड़ेगा, लेकिन वो जगने में भी एक मज़ा होगा।
तो आप वो पैशन ढूँढो कि किस में आप अपना एफर्ट दे सकते हो, 100% आप दे सकते हो, वो चीज़ आप करो और हार्ड वर्क दो उसको अपना। हार्ड वर्क देते हो तो सबका एक टाइम आता है। ऊपर जो है ना भगवान, ईश्वर जो भी आप कहो, सबका एक टाइम आता है, वो आपको ज़रूर उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ तक आप जाना चाहते हो। लेकिन हार्ड वर्क आपको ही देना पड़ेगा, हार्ड वर्क आप ही को करना पड़ेगा, उसकी जगह कोई नहीं आएगा। अंकित ने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। 13 साल से वो इंसान लगातार मेहनत कर रहा है। जैसे नीरज चोपड़ा के आप देखोगे, लगातार ये लोग लगातार मेहनत करते हैं और कुछ जब अचीव करते हैं हमें तो तभी पता चलता है। तो आप भी अगर आप चाहते हो कि कुछ अचीव करना और लोग आपको पहचाने भी, तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, इससे आप नहीं भाग सकते। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है यूथ के लिए स्पेशली, कि लोग गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, गलत संगत में। यूथ को क्या बरगलाया जाता है आजकल, वेब सीरीज़ के ज़रिए और वीडियोज़ के ज़रिए, जो म्यूज़िक वीडियोज़ आते हैं, कि अगर आप यंग हैं और लड़के हैं स्पेशली, तो आपको क्या चाहिए लाइफ में, जो मैं समझ पाती हूँ वीडियो, गाली गलौज चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए और लड़कियाँ चाहिए, बॉटल होनी चाहिए, नॉन वेज, बस ये चीज़ें हैं। तो जो कुछ यूथ बिगड़ जाते हैं इससे, मैंने देखे हैं जो फैशन में पड़ जाते हैं, जो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। टिप टॉप रहना है, लेकिन अगर उनको आप धक्का मारो तो नीचे धड़ाम। तो आपको इस तरह से नहीं बनना, आपको बनना है स्ट्रॉन्ग पर्सन, लड़का या लड़की कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बनना है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कि आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकें। ये नहीं कि आप शहर में हैं तो शहर में ही, जब गाँव जाना पड़े तो आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, किसी और देश जाना पड़े तो आप वहाँ जी सकते हैं। इस तरह से मजबूत बनिए, इन चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़िए। हाँ, वेब सीरीज़ देखनी है देखो, एंजॉय करो, भूल जाओ, और उससे गलत चीज़ें मत सीखो, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर डाइट से रिलेटेड बात करें अंकित की स्टोरी के बारे में, तो हम सीख सकते हैं कि अंकित ने क्या किया। सिंपल जो घर का खाना था वो खाया। हाँ, नट्स को ज़रूर खाया उसने, और बहुत सारी चीज़ें हेल्दी हेल्दी ऑप्शन। जब इंटरव्यू सुना मैंने तो उसमें ये था कि जो चीज़ें नहीं खानी वो नहीं खानी। तो उसमें उसने जो प्रेफरेबली जो मेन चीज़ थी जो छोड़ी थी वो है शुगर। शुगर को आप कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये चीज़ हमको पता है, करना हमको होता नहीं है। तो ये चीज़ है कि अगर आप डिटरमाइंड हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, तो आपको थोड़ा-सा त्याग करना पड़ता है उन चीज़ों का जो आपके लिए हानिकारक है। चाहे वो आपके दिमाग के लिए हानिकारक हो या फिज़िकली। तो आप ये थोड़ा-सा त्याग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर। अगली चीज़, जो लोग सोचते हैं कि अगर रेसलर बनना है, फ़िटनेस में बहुत अच्छा हमें होना है, हेल्थ हमारी सुपीरियर होनी चाहिए, सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये वो फलाना-ढिमका, सब कुछ हमारे शरीर में होना चाहिए, तो उसके लिए हमें नॉन-वेज तो खाना ही पड़ेगा। उसके बिना तो आप भूल जाओ। तो ये बिल्कुल एक मिथ है। तो अंकित की स्टोरी में अगर आप देखोगे तो उसने पूरा प्योर वेजिटेरियन है, पूरी डाइट उसकी वेजिटेरियन ही है। तो ये एक मिथ है गाइस, कोई ऐसे थोड़ी है कि हमारे देश में कितने लोग वेजिटेरियन हैं, क्या वो सब अनफिट हैं? अगर आप देखोगे तो उनकी शायद शायद कईयों की तो हेल्थ आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये एक मिथ है, जिसको जो खाना है, मतलब मैं ये नहीं कह रही नॉन वेज को वेज, जिसको जो खाना है खाए, लेकिन ढंग से खाए, प्रॉपर्ली। अब लास्ट के जो 3-4 पॉइंट हैं ये मेरे फेवरेट हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होना एक बुढ़ापे की चीज़ है या बाद में उम्र में तब करना चाहिए जब आपके पास करने को कुछ भी नहीं है, तो वो गलत है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको बचपन से ही आनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता, पहली बात, कि आप कोई धार्मिक सिर्फ धार्मिक ही बातें करें या फिर धर्म को लेके बैठे रहें या फिर मेडिटेशन करते रहें पूरे दिन, ऐसा कुछ नहीं। स्पिरिचुअलिटी मतलब आपके अंदर, आपके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छी अच्छी नींव पड़ जाए, आपको पता हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो जो आपकी इंट्यूशन जो पावर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत अच्छी डायरेक्शन में आपको लेके जाती है। जब भी आप गलत करना चाहेंगे लाइफ में तो चाह के भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं करना, ये गलत है। तो ये होती है स्पिरिचुअलिटी, जो आपकी लाइफ की हर जगह काम आती है। पैसे कमाने हो, लाइफ में कुछ और चैलेंजेस आ रहे हो, हेल्थ को लेके चैलेंज हो, हर जगह। तो अंकित की स्टोरी में आप देखोगे तो अंकित भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है। 25 साल की उम्र में स्पिरिचुअल होना एक बहुत बड़ी बात है। उसकी बातें सुनोगे तो कितने कामनेस, कितने कूल, कितना शांत, जैसे धोनी है ना, MS धोनी हमारे उसी तरह से शांत इंसान है। उसको पता है डिटरमाइंड कि क्या करना है, किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और कहाँ आपको ध्यान लगाना है और कहाँ ध्यान नहीं देना, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी फील्ड में, जैसे मैं कहूँ बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसे होते हैं जो हमको पूरा हिला देते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे हों, बड़े से बड़े हों। तो वो हमको ध्यान रखना है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो इसके लिए आपको स्पिरिचुअली अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी अच्छी बातें सुने। अभी आपको लगेगा शायद ये वीडियो बोरिंग है या दूसरा वीडियो कोई बोरिंग है, लेकिन जब आप
धीरे धीरे रोज़ सुनेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी ये हैबिट बन जाएगी, एक आपकी हैबिट में आ जाएगा नेचुरली। आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्पिरिचुअल बनने के लिए या अलाइन्ड रहने के लिए। संगत की रंगत तो दिख ही जाती है, जैसी संगत होती है हम वैसे बन ही जाते हैं इवेंचुअली। अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपकी संगत सही, आप खुद सही हैं, आपको ना शराब की आदत है, ना जुए की, ना किसी चीज़ की आदत है, लेकिन आपके 5 दोस्त हैं, 5 में से 4 को ये आदत है और आप रोज़ उनके साथ बैठते हैं, तो कहीं न कहीं कभी ना कभी आप भी ऐसे बन जाएँगे। और ऐसा होता है, तभी लोग कहते हैं कि संगत अच्छी होनी चाहिए, तो अंकित के केस में भी यही है। तो जो उनके साथी हैं, वो वही हैं जो उनके जैसे थॉट प्रोसेस रखते हैं, जो फ़िटनेस को लेके ध्यान रखते हैं, अपने शरीर, मन सब पे ध्यान देते हैं। ये नहीं कि ऊट-पटांग चीज़ों में लग जाएँ, इस एज में उल्टी राह पे भी लोग चल पड़ते हैं। तो ये एक चीज़ मुझे अंकित की बहुत अच्छी लगी कि वो जैसा है, जैसे है, वैसे हैं, और लोग यही गड़बड़ करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की आदत है, जैसे बड़े ग्रुप में जाएँगे या कुछ हाई-फाई ग्रुप है या शो ऑफ वाला ग्रुप है, तो बिल्कुल वैसे बनने की कोशिश करेंगे, उसी तरह ड्रेसअप होने की, उसी तरह से बोलने की कोशिश करेंगे। होता क्या है, खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ना ओरिजिनल रह पाता है, साफ दिखता है ये इंसान नकली है। फ़ायदा क्या होता है? कुछ नहीं, नुकसान होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमें लगता है कि शायद जैसे हम हैं, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे या एप्रिशिएट नहीं करेंगे या बोलेंगे क्या यार ये आया हमारे साथ, तो बोलने दो, जिसको बोलना है जो बोलने दो। जो आपको समझेगा, जो आपके लिए बना है या आप जिसके लिए बने हो, वो ज़रूर आपसे प्यार करेगा या ज़रूर आपको वैल्यू देगा और आपकी बातों को समझेगा। ऐसे ही हमारा सर्कल होना चाहिए। कभी भी अपने आप को मत बदलो किसी और के लिए। इम्प्रूवमेंट करो। इम्प्रूवमेंट लाइफ में हमेशा करते रहो, जितना इम्प्रूव कर सको, पर नकली मत बनो। एक आर्टिफिशियल जो होता है ना, वो दिख जाता है। जो आपका स्टाइल है, जैसे आप हो, जो आपका बोलने का तरीका है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो वैसे ही होना चाहिए। विद लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ अनदर थिंग। लेकिन जैसे आप हो, ओरिजिनल रहो, ओरिजिनल। ओरिजिनल आजकल होना बहुत मुश्किल है। हर जगह कॉपीज़ ही घूम रही। जो मुझे लगी अंकित की, जो उसने बोला, देखो उससे एक सवाल पूछा था जो होस्ट थे कि आपने 75 डे ये चैलेंज जो लिया, तो आपने ले तो लिया ठीक है, जो पर आपने पूरा किया तो आप और वो कैसे बोलोगे, क्या चीज़ है मेन जो आप कहते हो कि जिसकी वजह से पूरा कर सकते हो, है ना, ऐसा टास्क। तो उसने सिर्फ एक चीज़ बोली, उसने कहा ये आपका माइंड सेट है। देखो कितनी कमाल की बात है। हम कभी सोचते ही नहीं ऐसा। हम सोचते हैं हमने तो ये भी किया, हमने तो वो भी किया, ये वो सब पूरी लिस्ट गिना देंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा माइंडसेट उस वक्त क्या था, उस तरीके से हमने किया कि नहीं किया। तो उसके कहने का मतलब ये था, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आप स्ट्रांगली डिटरमाइंड, आप फोकस्ड हो, ये करना है, और आप पॉजिटिव हो। पॉजिटिव यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 75 डेज़ क्या है, फिटनेस करना कर लेंगे, उसमें कोई नहीं है, रेगुलर रहना, ये रहना है। तो उसने उसको बहुत क्लियर थी, उसके दिमाग में क्लियर चीज़ें थी। बिल्कुल भी उसको घबराहट नहीं थी, कामनेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी बेस, उसकी नींव बहुत मजबूत थी। है ना, नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। नींव मजबूत कैसे होती है? अच्छे संस्कारों से। अच्छे संस्कारों के लिए आपको माँ बाप के पास बैठना पड़ता है, अच्छी बुक सुननी पड़ती है, अच्छी किताबें सुनिए। अगर देख पढ़ नहीं पाते ना, तो आप सुन लीजिए, लेकिन सुनिए। ये आगे आपको इतनी ग्रोथ देगा, इतनी ग्रोथ देगा, आप सोचोगे अच्छा ये कैसे हुआ, या मैं कैसे बन गई, या मैं ऐसा कैसे बन गया। तो ये चीज़ें, तो ये सारे जो पॉइंट्स थे मुझे अंकित की लाइफ के बहुत बहुत अच्छे लगे। और इसलिए अच्छे लगे कि एक 25 साल का लड़का, गांव का लड़का, देसी लड़का, जिसके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, वो इतना फिट, इतना एनर्जेटिक तो है ही, साथ में उसका जो माइंड सेट है, कमाल कमाल का माइंड सेट है। इतनी कामनेस, इतना शांत इंसान इस एज में होना बहुत मुश्किल है। तो जो जो यूथ गलत दिशा की तरफ निकल चुके हैं, वो वापस आ जाओ। और जो सोचते हैं कि अब हम लाइफ में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, अब तो हम बहुत बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो वो भी कुछ नहीं है। किसी भी स्टेज पे आप अपनी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, आपका जो ये है ना, ये मेन जो चीज़ है, माइंड सेट, ये सही होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो तो कम से कम बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत बहुत दिल से बनाया है। ये ऐसा था कि जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, सुना और समझा, तो मुझे लगा ये तो आपको कन्वे करना ही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो जो भी देखेगा, जिसने अभी पूरा देखा है, उसकी लाइफ में तो बदलाव आएगा ही आएगा, क्योंकि वो इतना डिटरमाइंड है इंसान कि उसने पूरा वीडियो देखा, हर एक पॉइंट को समझा। तो उसके लिए तो भाई कॉन्ग्रेट्स। और जो भी ये वीडियो देखेगा, उसकी लाइफ में चेंज आना ही है, क्योंकि स्टोरी ऐसी है, एक ऐसे इंसान की स्टोरी जो बहुत ही प्योर, बहुत ही जेन्यून है और जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्विक सी समरी कर लेते हैं इस वीडियो की, और पॉइंट्स मुझे याद नहीं है कि मैंने फर्स्ट सेकंड क्या बोला। ये वीडियो मैं डायरेक्ट बस बना रही हूँ, थोड़ा सा एडिट करूँगी और उसके बाद पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे लिए मेन ये था कि मैं भूल ना जाऊँ जो जो पॉइंट्स मैंने सीखे।
तो जो मेन पॉइंट था वो ये है कि आपको अपना पैशन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा समय देंगे और खुश होकर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप हार्ड वर्क करें। ऐसा नहीं है कि पैशन पता है पर हम कर कुछ नहीं रहे, रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अपनी डाइट खाएं सादा सिंपल मगर बेस्ट। ज़्यादा ना खाएं, ओवरलोड ना करें अपने आप को, जितनी ज़रूरत है उतना खाएं और खाएं बहुत अच्छा देसी खाना खाएं, घी को ना छोड़ें। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है कि आप पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, जो आप कर रहे हैं वो सही है, स्पिरिचुअली अलाइंड रहें। स्पिरिचुअली जब हम अलाइंड होते हैं चीज़ों से तो अपने आप ही चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है कि आप अपनी संगत को ध्यान रखें। संगत में रंगत होती है, तो जैसी संगत होगी वैसे आप बन जाएंगे। और अपना माइंडसेट, जो नेक्स्ट पॉइंट है, अपना माइंडसेट मजबूत होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप सब कुछ पा सकते हैं ज़िंदगी में, जो आपने सोचा है